माइंडसेट होता है कि यहाँ से हम जाएंगे तो हमें जॉब मिलेगी, गूगल में मिलेगी या माइक्रोसॉफ्ट या कहीं भी हम लोग को मिलेगी, बट कैसे मिलेगी, पॉइंट इज दैट। अब आप हम लोग ये बात नहीं कर सकते कि यूनिवर्सिटी जो है या हमारा जो एजुकेशन रोड मैप है वो ठीक नहीं है, अब खुद की भी तो एफर्ट होती है। अब वही बात है, ये जो एक स्लाइड बनाई है, ठीक है, मैंने स्लाइड बनाई, ये स्टूडेंट हमारे इतने आदि हो गए कि उनको चाहिए कि बस ऐसे, ये नहीं होगी जब तक तो वो पढ़ेंगे नहीं, उनको लगेगा कि जो सामने वाला है ना पता नहीं क्या बोल रहा है, हमारे तो सर से दूर, ठीक है, क्योंकि ये हमारा माइंडसेट बन गया है। अब बात यहाँ पे आती है कि माइंडसेट जो है ना उसको बनाने की जरूरत है। कोचेज, मेंटोर्स, टीचर जब आप यूनिवर्सिटी में भी आते हैं, वो भी आपका एक स्टार्ट है, जब आपकी ओरिएंटेशन क्लास होती है या वैसे जो स्टार्टिंग डेज होती है, तो आपका माइंडसेट बना रहे होते हैं इस बात के लिए कि आप यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको कैसी स्टडी करनी है, कैसा आपको उसके ऊपर इनपुट देना है और कितना आपने उसके ऊपर काम करना है, खुद से आपकी अप्रोच कितनी अच्छी होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड लोग हैं, आपको पता है, आप लोग का तो हम कहा जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड होना चाहिए, ठीक है, हमें कोडिंग करनी है, हमें लॉजिक यूज करनी है। तो ये बड़ी एक मतलब इंटरेस्टिंग सी बात है कि हमें जब यूनिवर्सिटी में आके एक चीज नहीं मिलती, ठीक है, जो कि हमें मैट्रिक और इंटर में ये चीजें नहीं मिलती, तब तो हमें याद किया। तो फ्रीलांसिंग को इसी तरह आप रिलेट करें अगर अपनी स्टडी के साथ कि भाई हमारे लिए ना एक प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज है, ठीक है, हम अपनी लाइफ को कितना इजी कर सकते हैं ये हमारे ऊपर। तो आजकल फ्रीलांसिंग सब करने इसलिए शुरू हो गए, एक तो ये वाला ताना भी मिल जाता है ना कि देखो खाला का बेटा कितना कमा रहा है और फुप्पो का बेटा इस उम्र में कितना कमा रहे हैं, बेटी कितनी अब बेटियों को भी सुनने को मिली, लाइक भाई मुझे तो मिली थी, मेरी अम्मा कहती थी 4 साल पढ़नी है कंप्यूटर साइंस, कब हमें कमा के देगा, ठीक है, मतलब कब अपनी स्किल्स यूज करनी है, पढ़ाया है, इनपुट किए इतने लाख, तो उसका कुछ तो आउटपुट होना चाहिए ना। तो ये चीज अब वही स्टार्ट में बात की थी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गई सिर्फ, और ये किसकी वजह से, फ्रीलांसिंग की। अब माशाल्लाह लड़कियों के पास ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आ गई, वो घर बैठे कर सकते हैं, पेरेंट्स भी उनको इजाजत दे रहे हैं और खुश भी है इस चीज पे कि अच्छा बाहर नहीं जाना पड़ा, बट ये अपने लिए तो कुछ कर सकती है। तो अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ को इजी करना है, ठीक है, तो मेरा ख्याल में से इससे ज्यादा मोटिवेशन कोई नहीं होगी कि आप फ्रीलांसिंग। अच्छा, अब आप यहाँ से निकलेंगे 4 साल की डिग्री करके, आपको कितने मतलब आपको क्या एक्सपेक्टेड है, कितनी जॉब मिल जाएगी, 80,000? आप फ्रेश, आपने बहुत ज्यादा आप लोग को तो निकल, यहाँ पे इंटर्नशिप भी 50 की नहीं मिलती है, आपको इंटर्नशिप भी 25, हर 25 की मिल जाएगी, 10, 50। क्यों? क्योंकि कंपनीज को तो एक्सपीरियंस लोग चाहिए, बहुत ज्यादा एज मिल जाता है, मैं ये बात चले मान लेती हूँ, कंप्यूटर जो कोडर्स होते हैं उनको मिल जाता है, जो बहुत अच्छी कोडिंग करते हैं, उनका तो इंटरव्यू होता है, कहते हैं हमें ये कोड करके दिखा दो, और उन्होंने किया, उनसे अच्छी, लेकिन वो भी जूनियर डेवलपर रहते हैं, उनको सीनियर डेवलपर बनने के लिए और सब कुछ पे को इंक्रीज करने के लिए अभी टाइम लगता है। तो अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी लेवल पे ही अपनी स्किल्स को यूज करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, इससे क्या आपको फायदा होगा, एक तो आप मेंटोरशिप ले सकते हैं, आपको लोगों से इंटरेक्ट करके पता लगना शुरू हो जाएगा यार मुझे क्या चीज बेहतर करनी चाहिए, ठीक है, आपको आप उस तरह की गैदरिंग स्टार्ट करो सबसे पहले। फिर क्या होगा कि जो लोग बिल्कुल आपको मतलब ये परेशानी नहीं होगी कि 4 साल की डिग्री की और अब आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं और सोच रहे हैं कि भाई अब जॉब ही नहीं मिल रही है, और जॉब जो मिल रही है उसमें मैंने 4 साल की डिग्री की है, लाखों लगा दी और मुझे 30,000 50,000 मिल रही। इससे क्या होगा कि आप भी यूनिवर्सिटी लेवल में बैठते हुए अर्न करना स्टार्ट करें, देन आपको पता लगेगा, और जब एक दफा वो पैसा आता है ना आपके अकाउंट में, अगर डॉलर आए या आपके अकाउंट में 1000 रुपीज भी आ जाए, आप कितनी कमाई का, आपको पैसे की कदर होगी। फिर पैसे की कदर होने के साथ साथ आपको एक पुश मिलता है, ठीक है, उस पुश से आप क्या करते हो कि आप कहते हैं कि मैंने अब एक स्टेप तो कर लिया पास, अब मैं सेकंड भी कर, ये होती है फ्रीलांसिंग करने की ये पुश जो आज मैं आपको दे रही हूँ। तो ये सेमिनार करने का और ये टॉपिक रखने का मकसद ही मेरा ये है। मेरा लास्ट भी जो सेमिनार था वो लिंक्डइन के ऊपर था, लेकिन वो मतलब मैंने एक ओवरव्यू दिया था और मुझे डीएम्स भी काफी है, मैंने भी हाल ही में एक मास्टर क्लास भी दी है कि जो बिगिनर्स है ना उनके लिए लिंक्डइन जो है वो कितना अहम, ठीक है। हम लोग बात करते हैं फाइवर की, हम बात करते हैं अपनी, ठीक है, ये एक ऐसे मतलब आप कह लें कि ट्रेडिशनली प्लेटफॉर्म हो गए जिसके बारे में सब कुछ है, लेकिन इसके साथ साथ इन प्लेटफॉर्म के ऊपर ना आप कह रहे कि सैचुरेशन बहुत ज्यादा हो रही है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। फाइवर पे बात की जाती थी बिजनेस के लिए कि फाइवर जो प्लेटफॉर्म है बिजनेस के लिए अपर जो अपनी एक्सपर्टीज में प्रो है, स्किल्स में प्रो है, वो अपर पे नो डाउट इट इज ट्रू, बट द पॉइंट इज दैट कि जितनी सैचुरेशन हो चुकी है, जितना कंपटीशन फाइवर के ऊपर हो चुका है आजकल के टाइम में, अगर कोई बिगनर फाइवर स्टार्ट करना चाहता है
तो उसको चाहिए कि वो एक मेंटोरशिप ढूंढे, उसको पता हो कि मुझे अपनी प्रोफाइल किस तरह ऑप्टिमाइज करनी है, ठीक है, ताकि उसका टाइम वेस्ट ना हो। ऑब्वियसली वो फाइवर पे अकाउंट बना लेगा, उसकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं है, गीक ऑप्टिमाइज नहीं है, उसको ऑर्डर नहीं आएंगे, जब ऑर्डर नहीं आएंगे वो डिसाइड होगा क्योंकि वो फर्स्ट पेज पे नहीं आ रही है, वो बंद करेंगे। तो इससे बेहतर ये है कि अपना टाइम वेस्ट करने से बेहतर ये बात है आप उसकी मेंटोरशिप ले, गाइडेंस ले, किसी से उस चीज को सीखिए और अपना काम करना। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर मैं इसकी बात करूंगा कि ये तो बहुत प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, नो डाउट बहुत प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज बैठी हैं, यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड ऑनर्स बैठे हैं, ठीक है, और यहाँ पे जितनी बड़ी कंपनीज, जितने बड़े ब्रांड ऑनर्स, जितनी मतलब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ईच एंड एवरी जो बड़ी कंपनीज है वो आपको लिंक्डइन पे मिल जाएंगी। आपको पता लग जाएगा यहाँ पे कौन बंदा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ठीक है, ये इतना बड़ा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। इससे क्या होता है, अब लिंक्डइन पे आप कहोगे कि ये तो प्रोफेशनल का, हम तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, हमें कुछ नहीं पता, हम कैसे कर सकते, ठीक है। पॉइंट क्या है लिंक्डइन को अगर मैं डिफाइन करूं, बट उससे पहले आई थिंक मेरा इंट्रोडक्शन तो सबको पता लग ही गया होगा, मैं पोस्ट, मेरा नाम रदा नकवी है, ठीक है। एक जर्नी है मेरी कि मैं पहले अपनी यूनिवर्सिटी टाइम से मैं रेडियो जोती रही हूँ, ठीक है, फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्टिंग, फिर मैंने एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट काम किया, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रोजेक्ट्स मिले, उससे खुश मिली कि अच्छा अपनी आवाज बेच के भी पैसे कमाए जाते हैं, तो मुझे फ्रीलांसिंग जो है ना पता नहीं। फिर एमएस में एडमिशन ले लिया, फिर रेफटेक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन में एज अ कोर्स क्रिएटर जो है मैंने ज्वाइन कर लिया अपना, क्या कहते हैं, एज अ वीडियो ऑनलाइन कोर्स क्रिएटर ज्वाइन। लेकिन फिर वहां रहते हुए मैंने देखा कि जो लोग फ्रीलांसर्स हैं, जो पे मैं मंथ के बाद लेती हूँ वो हफ्ते की ले रहे हैं या 2 दिन, उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया 2 दिन में पे ले, मतलब एक अमाउंट ले, तो उधर से मुझे जो है ना वो फ्रीलांसिंग मुझे सही किक जिसको कहते हैं वो मिल गई कि नहीं भाई ये जो मुझे मंथ का इतना जाके मिलता है, मैं इतनी एफर्ट पुट कर रही हूँ, क्यों ना मैं ऐसा काम करूँ कि मुझे भी हफ्ते में मिल जाए। और इस तरह तो मैंने वहां रहते हुए फिर सीखा भी और उसको लेके चली भी आगे शॉपिफाई, ठीक है, शॉपिफाई। उससे आगे मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, ठीक है, और एज ए इन्फ्लुएंसर स्टार्ट काम को किया और फिर एज अ फ्रीलांसिंग कोच किया। ये मेरे बारे में, आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे रज़ा नकवी, लिंक्डइन पे भी कर सकते हैं, फेसबुक पे भी कर सकते हैं, और मेरी वेबसाइट भी है www.razanakvi.com। आपको कोई भी क्यूरी है, कोई कैसी भी मेंटरशिप चाहिए, गाइडेंस चाहिए, आप मुझे कर सकते हैं। ये मेरा चैनल है बिलिंग योर ड्रीम्स, इसको सब्सक्राइब कर, जब इतना बोला थोड़ा सा मुझे भी ऐड करना चाहिए। ओके वेल, टॉपिक तो हम जो आज का हमारा एजेंडा है वो लिंक्डइन पे ही है, ये मैं साथ साथ ही आपको बताती जाऊंगी कि लिंक्डइन क्या है। अच्छा, मैं बात करी थी कि लिंक्डइन हम क्यों ज्वाइन करें, आप बिगनर है, आपका क्वेश्चन है, ठीक है, लिंक्डइन बड़ा प्रोफेशनल है, हमारी कुछ स्किल्स इतनी अभी इनहैंस नहीं है, इतने हम प्रो नहीं है अपने स्किल्स में, हम लिंक्डइन क्यों ज्वाइन करें। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी ब्रांड विजिबिलिटी कर सकते हैं, आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं। किस तरह से, आप अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है, आप उसके ऊपर अपनी जो प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करते हो, आप वहाँ पे कनेक्शन, ऐसे फेसबुक पे आपको पता है जैसे रिक्वेस्ट ऐड कर, फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट करते थे, आप लोग का एक सर्कल बन जाता था, बट फेसबुक और चीज है। लिंक्डइन पे ये है कि प्रोफेशनल्स के साथ आप कनेक्शन अपना बना सकते हो, ठीक है, आप अपने सराउंडिंग में, अपने नेटवर्क में जो कनेक्शन है उसको बना सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, उनकी जो पोस्ट है उसके ऊपर कमेंट कर सकते हो, इंगेजमेंट कर सकते हो, वो आपकी पोस्ट पे आके करे, इससे ये होता है कि आप उनकी नजर में हो, ठीक है। और फिर ब्रांड जो बनते हैं, यानी अगर मैं बात करूंगी किस तरह अवेलेबल होते हैं, अच्छा आपको फाइवर के ऊपर गिग बनानी पड़ेगी, ठीक है, आपको इंतजार करना पड़ेगा, उसमें भी आपको अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना बहुत, अपवर्क पे भी ऐसे। बट लिंक्डइन में क्या है कि जब आप अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करते हैं ना, तो आप वन ऑन वन दिख रहे हो, ठीक है, आपको मतलब इस चीज का कोई प्लेटफॉर्म और ऐसा नहीं है कि जो भी आपकी, आपको इस एल्गोरिदम को समझना पड़ेगा, कब हमारी गिग फर्स्ट पेज पे आएगी, कब हम विजिबल होंगे, कब हम दुनिया को दिखेंगे। जब लिंक्डइन है ना, लिंक्डइन ऐसा ही है, उस पर जब आप अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करोगे, ठीक है, उससे क्या होगा कि आप कनेक्शन सेंड करना शुरू कर दोगे, नेटवर्क बनाना शुरू कर दोगे, और लोगों की नजर में आने शुरू हो जाएगी, फिर आप एक प्रॉपर ब्रांड बनो। अब मुझे पता है वो पर्सन ग्राफिक डिजाइनर है, ठीक है, उसने अपनी प्रोफाइल ग्राफिक डिजाइनिंग के लिहाज से बहुत अच्छी एज अ ग्राफिक डिजाइनर उसने ऑप्टिमाइज की है। तो मैं जब, जो मेरे कनेक्ट में भी है, ठीक है, या मेरे जो फ्रेंड है उसके कनेक्ट में भी है, अब मुझे पता लगेगा अगर मुझे कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग के रिलेटेड कोई भी काम करना है, तो मैं इस बंदे को अप्रोच करूंगी, तो मुझे पता है कि इसको ये काम आता है, इसने मुझे बताया कि मैं हेल्प कर रहा हूँ लोगों की जिनको डिजाइनिंग करवानी है, ठीक है। तो लिंक्डइन की सबसे अच्छी बात यही है कि पर्सनल ब्रांडिंग आती है। अब आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो, आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए टिप है, आपको कोई काम नहीं है, आपके पास अभी मतलब आपके पास कोई स्किल नहीं है या कुछ नहीं, अब लिंक्डइन ज्वाइन करो, लिंक्डइन की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करो, वहां पे लोगों को
ऑब्जर्व करो कि वो किस तरह से अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, ब्रांड कलर्स किस तरह चूज कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर ब्रांड को किस तरह अपनी हेडलाइन तरह किस तरह लिखते हैं, अभी मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगी, ठीक है। आप अपना फर्स्ट स्टेप इस तरह ले सकते हो। फिर सेकंड लिंक्डइन पे आपका ये भी होता है कि आप वहाँ पे जितने प्रोफेशनल्स हैं, मैंने जैसे पहले शुरू में बात की, उनके साथ आप कनेक्ट हो सकते, ठीक है। आप उनको ऐड करो अपने नेटवर्क में, उनसे बात करो, इससे क्या होगा, आप उनकी नजर में आना शुरू हो, आप उनको ऑब्जर्व करना शुरू हो गए कि यार ये तो इस तरह काम कर रहा है, या ये इस तरह के लोग ढूंढ रहे हैं, मेरा इंटरेस्ट इस चीज में, तो मैं अपनी स्किल को मजीद सही कर सकता हूँ उसी टाइम पे रहते हुए, कि ताकि मैं इनको अप्रोच कर सकूँ या इनसे प्रोजेक्ट डील कर सकूँ। तो दिस इज लिंक्डइन। अब लिंक्डइन की बात मैंने इतनी की है कि वो फाइवर और अपवर्क से बेस्ट हुआ। नंबर वन तो वही जो एक इसका कोर आप कह लो कि जो मुझे नजर आता है और जो है वो पर्सनल ब्रांडिंग, ठीक है, ये बात होगी। ये इसीलिए कि यहाँ पे ना आपको हाई पेइंग क्लाइंट्स नहीं, फाइवर अपवर्क पे आप काम करते हो, आप वहां पे उनकी प्लेटफॉर्म फीस है वो कट होती है, लेकिन आपकी यहाँ प्लेटफॉर्म फीस कट नहीं होती। आपने क्लाइंट के साथ $1000 में काम करके दिया क्लाइंट को, तो आपके पास $1000 दिया था, ठीक हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर आप रिमोट जॉब जो है वो भी सर्च कर सकते, ये बहुत अच्छी बात। अब हम कहते हैं हमें फ्रीलांसिंग के क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, हमें कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, अब हम क्या करें, क्योंकि फ्रीलांस होता है, तो जरूरी नहीं है कि ये फाइवर अपवर्क पर दिया, यहाँ पे भी हो सकता है कि आपने आपका 6 मंथ प्रोजेक्ट चला है, 3 मंथ चला है, अब वो खत्म हो गया, तो नेक्स्ट क्लाइंट अभी आपने पिच नहीं किया, आपके पास क्लाइंट नहीं है, देन व्हाट, ठीक है। लेकिन तो आप अपने उस टाइम को जाया करने से बेहतर आपको तो मैं रिमोट जाऊँ, वहाँ पे जॉब ऑफर होती है, आप यूके यूएस की होती है, ठीक है, आप डॉलर्स में वहां पे बैठ के भी अर्निंग कर सकते हो, आप उनको अपनी सीवी भेजो, वहाँ प्रपोजल करो। फिर मजे की बात जो आती है कि वहां पे जो हायरिंग कर रहा होता है पर्सन, ठीक है, वो भी मेंशन होता है, आप उसको अपने कनेक्ट में ले लो, उससे आप बात करो, आप उसकी नजर में होते आप। अब ऐसे होता है हम सीवी दे देते हैं, सीरीज क्या होती है, जाके पड़ी रहती है, इतनी सीरीज आएंगी, 2-3 को देखते हैं, फिर उसमें जो बेस्ट होगी वो उसको पिक करता और आगे को पढ़ते भी नहीं, ठीक है। लेकिन लिंक्डइन पे क्या होगा कि जब आपने सीवी अपनी क्या कहते हैं उसको उधर जॉब पे अप्लाई कर दी है, ठीक है, फिर आपने उस हायरिंग जो मैनेजर है उसको भी कनेक्ट नहीं किया, उससे बात की है, उसकी पोस्ट जो उसने की उस पर एंगेजमेंट आप कर रहे हैं, जाके उसकी पोस्ट लाइक कर रहे हैं, उस पर आप कोई भी कमेंट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, अब विजिबल हो, उसको पता लगेगा, ठीक है। ये चीज एक बहुत बड़ा है डेटा लिंक्डइन पे रिमूव। कम्युनिकेशन बाउंड्रीज, लास्ट जैसे भी बात की थी कि जैसे पाकिस्तान के हालात में इंटरनेट सारा बंद हो गया, फाइवर ने फ्लैग लगा दिया, इस सीजन में इंटरनेट नहीं, क्लाइंट्स को भी परेशानी हुई, फ्रीलांसर्स को भी हुई, उनकी फीस नीचे भी गई। अब उनके पास तो कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन वो किस तरह कम्युनिकेट करें, उनके पास एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है फाइवर, ठीक है। वो फाइवर के ऊपर काम कर, मतलब उनको हुआ कि हम इनको किस तरह क्लाइंट को बताया कि हम काम कर रहे हैं या मैं आपका सेंड कर सकती हूँ। लिंक्डइन के ऊपर आपको ऐसे कोई बैरियर आपके सामने नहीं, आप लिंक्डइन पे क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो, ठीक है, लिंक्डइन आप उसका पर्सनल नंबर व्हाट्सएप भी ले सकते हो, उसका ईमेल आईडी भी ले सकते हो, जो कि हम फाइवर और वर्क पर नहीं कर सकते। अगर आपने उनसे उनका पर्सनल व्हाट्सएप नंबर या पर्सनल ईमेल आईडी लिया, ऑफिशियल आईडी लिया, तो आपकी आईडी को बैन कर, इससे क्या होगा कि आप वीपीएन तो सभी यूज कर रहे थे, नो डाउट, बट वीपीएन के यहाँ आपको ये फायदा हो जाएगा कि आप उस बंदे को मेल कर सकते हो, आप उसको मैसेज कर सकते हो कि मैं आपके काम के साथ कनेक्ट हूँ, मैं आपका काम करके देख सकता हूँ, तो कोई मतलब मसले की बात, इस तरह उस बंदे का भी ट्रस्ट होगा। क्योंकि जितने भी ये जो भी जब फाइवर ने फ्लैग लगाया और लिंक्स नीचे गई, फ्रीलांसर्स के प्रोजेक्ट्स भी कैंसिल हो, तो उनको कितनी मुश्किल हुई ना कि उतने सारे टाइम में 2-3 दिन में उनको रिस्पॉन्स करने वाला नहीं था, जबकि आपको एक्टिव रहना पड़ता है इस तरह के सोशल अकाउंट्स। तो ये बहुत अच्छी बात है। और वही सबसे बड़ी बात, अभी भी काफी ज्यादा फ्रीलांसर जो है वो लिंक्डइन ज्वाइन नहीं करते, उनको लगता है कि लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जो एक्सपर्ट्स को ही उठाता है, या यहाँ पे जो जॉब्स है वो एक्सपर्ट्स को उठाते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप लिंक्डइन के ऊपर भी फ्रीलांस क्लाइंट ढूंढ सकते हैं, वो क्लाइंट ढूंढना कैसे है, यही जो है ना वो बात है समझने वाली, जो कि अभी भी काफी फ्रीलांसर स्ट्रीट हो गए। तो आप जो लिंक्डइन है वो बेस्ट है फाइवर के। आपको क्या लगता है, अभी इतना सारा देखे आपको क्या लगता है कि फाइवर और अपवर्क से किस तरह से बेस्ट है? एग्जैक्टली। वहाँ पे आप लिमिटेड हो जाते, यहाँ पे आप काम कर रहे हो अनलिमिटेड कर रहे हो, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है, अब अपनी ब्रांड विजिबिलिटी जो है वो आपकी बन गई। अब कनेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है वही मैंने बात की। फ्रीलांसिंग के ना 3 स्टेप्स है। नंबर 1 स्टेप ये है कि पहले ना आपने स्किल जो है आपके पास होनी चाहिए, अगर कोई स्किल नहीं है तो सीखो, अगर है तो बैलेंस। सेकंड स्टेप क्या होता है, नेटवर्क। अब नेटवर्क किसे कहते हैं, नेटवर्क अब ये तो नहीं कहते हम लोगों ने स्किल तो सीख लिया, वो फिर हमने उस स्किल को बेचना भी, तो अब सोच रहे स्किल नेटवर्क बनेगा कैसे।
लिंक्डइन की बात करें, लिंक्डइन के ऊपर आपको नेटवर्क बनाना पड़ता है, कनेक्शन सेंटर। अब वो ग्राफिक डिजाइनर है, ठीक है, लिंक्डइन के ऊपर ना आप अपनी ही अकॉर्डिंग जो आपकी नीश है उससे रिलेटेड लोगों को ऐड करना स्टार्ट करें, ठीक है, आप उन्हीं को अपने कनेक्शन में ले जाएंगे। अब जितने सारे ग्राफिक डिजाइनर इनकी कनेक्शन में आते रहेंगे, फिर इनके बाद दूसरे जो आगे से आगे इनको रेफर होते चले जाएंगे, तो एक कनेक्शन बनता रहेगा। और इसी कनेक्शन में, इसी नेटवर्क पे होते होते आप अपने टारगेट क्लाइंट तक भी पहुंचे। अब वो ग्राफिक डिजाइनर है, मैं किसी अपने इनके फ्रेंड के भी आगे म्यूचुअल फ्रेंड जिसको आप बोल रहे हैं, ठीक है, उसको मुझे काम करवाना है, ठीक है, मुझे पता लग जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बड़े मजे की बात है, जब आपने पोस्टिंग की है ना, सपोज मैंने एक कंटेंट पोस्ट कर दिया, मेरे फर्स्ट कनेक्शन में उसको लाइक किया है या उसको कोई भी कमेंट किया, ठीक है, वो आपको भी शो होगा, मेरे म्यूचुअल फ्रेंड्स को भी, म्यूचुअल फ्रेंड ने उसके ऊपर कमेंट किया तो वो उसके म्यूचुअल फ्रेंड। अब आप देखो कैसे एक पूरा नेटवर्क बन रहा है कि आपकी ब्रांड विजिबिलिटी, यानी आप कितने विजिबल हो रहे हो लोगों के आगे, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि वो जो फोर्थ रो में पर्सन बैठा है, उसको ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत थी, उसने आपका वैल्यूएबल कंटेंट पढ़ा, उसको एक वैल्यू मिली, उसने कहा मुझे, उसने आपकी प्रोफाइल ओपन की, उसने आपका एक्सपीरियंस देखा, उसने आपका पोर्टफोलियो ऐड देखा, उसने कहा मैं इस बंदे पे काम करवा सकता हूं। इससे अच्छी और क्या बात होगी कि हम जो क्लाइंट है उसका खुद ब खुद भी पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो कनेक्शन बनाना फ्रीलांसिंग में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जब तक क्लाइंट नहीं होंगे, आपका नेटवर्क नहीं बनेगा, आपको प्रोजेक्ट कहाँ से। तो जो इम्पोर्टेंस है लिंक्डइन के ऊपर कनेक्शन की, वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत जरूरी है। अगर आप लिंक्डइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके माइंड में ये जरूर बात होनी चाहिए कि आपके लिंक्डइन के ऊपर कनेक्शन होना चाहिए। बात कर लेते हैं डेली पोस्टिंग की। लिंक्डइन के ऊपर आपको डेली पोस्टिंग करनी है, ठीक है। डेली पोस्टिंग से मुराद, आप उसके ऊपर अपनी सक्सेस स्टोरी लगा सकते हो, आपने कोई भी काम किया आप उसके टेस्टिमोनियल लगा सकते हो, रिव्यूज लगा सकते हो, आप अपनी कोई भी मतलब स्क्रीनशॉट्स अमाउंट के लगा सकते हो कि मैंने एक प्रोजेक्ट लिया, फिर उस प्रोजेक्ट से इतनी अर्निंग की, ठीक है। आप अपनी डेली लाइफ की कोई बात, कोई मोटिवेशनल कोट लिख सकते हो, ठीक है। आप अपनी जर्नी बता सकते हो, आप ये बता सकते हो 5 साल में इधर था, 5 साल के बाद आज मैंने मेरी ग्रोथ किया और मैं यहाँ, तो कुछ भी लिंक्डइन के ऊपर कर सकते हो। अब रोज वैल्यूएबल पोस्ट करने से ये होगा कि लोग आपकी पोस्ट पे आके आपसे बात करेंगे, कमेंट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, आपसे सजेशन लेंगे, तो आपका पोस्ट जितना वैल्यूएबल होगा, आपको इंप्रेशन और क्लिक का तो पता है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी हम जब रील्स बनाते हैं, हमें पता है कि हमारी रील्स किस तरह वायरल होती हैं, लोगों तक पहुंचती हैं, ऑब्वियसली आपकी फॉलोइंग बढ़ती है, फिर आप एक लेवल तक पहुंच जाते हैं। इन्फ्लुएंसर्स ऐसे ही कर रहे हैं। सेम है, जब हम लिंक्डइन के ऊपर भी काम करते हैं तो लोग जब उसके ऊपर इंगेजमेंट स्टार्ट करते हैं तो इट्स मीन कि आपकी पोस्ट वायरल होगी, लोगों की 10,000 और लैक्स में इवन होगी। अब इन्हीं सारी चीजों में जब आपकी पोस्ट वायरल होती है, आपके क्लाइंट्स भी यहाँ होते हैं, आपके टारगेटेड क्लाइंट भी मिल बैठे होते हैं, वो आपको अप्रोच करते हैं, आपको मतलब प्रोजेक्ट देते हैं, ठीक है, आप उनको कर सकते हैं, आप उनको पिच कर सकते हो, आपको पता लगे कि ये बंदा काम करेगा, उससे आपकी पोस्ट पे भी आके कोई बात की है तो आप उसको ऑब्जर्व करते हो, उसकी लिंक्डइन आईडी ओपन करते। यहाँ पे मैं एक और आपको बड़ी छोटी सी एक और बड़ी अच्छी टिप देती चलूं कि जब हम सीवी बनाते हैं अपनी, ठीक है, हम सीवी के ऊपर क्या करते हैं, अपना ईमेल आईडी देते हैं, ठीक है। ईमेल आईडी देने के साथ साथ आपने वहां पर अपना लिंक्डइन आईडी, क्योंकि जितने भी, अब बहुत ज्यादा ये चीज आम होगी कि जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, यानी जब आप कहीं किसी कंपनी में सीवी देने जाते हो तो वो आपके जीमेल तो मतलब अप्रोच करते हैं, लेकिन वो आपको साथ साथ आपका लिंक्डइन ओपन करते हैं। लिंक्डइन पहले जो फेसबुक बहुत आम था ना, लोग फेसबुक पे जाके पोस्ट करते थे कि पर्सन ने जो जो स्किल्स और जो अपने बारे में लिखा वो ठीक, वो एक दफा वेरीफाई करते हैं, बंदे की अप्रोच चेक करते हैं, बंदे की प्रोफेशनलिज्म चेक करते हैं। तो लिंक्डइन जो है प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, ठीक है, यहाँ पे ये आपका प्रोफेशनलिज्म आपकी चेक करता है, देखता है। तो अगर अब आपने कभी भी कहीं भी सीवी जब भी ड्रॉप करनी है तो उसके अंदर आपने अपना लिंक्डइन का आईडी जो है वो लगाना है और अपनी लिंक्डइन आईडी को ऑप्टिमाइज करके, ताकि वो जब भी आपकी लिंक्डइन आईडी खोले उसको आपकी प्रोफेशनलिज्म का आधार। ये बात के फ्रीलांस मार्केट प्लेस भी है, रिमोट जॉब भी है, ये दोनों बातें मैंने भी आपको बताया कि फ्रीलांस मार्केट प्लेस में ये कि आपको क्लाइंट्स मिल जाते हैं, आपको प्रोजेक्ट मिलते हैं, हाइपिंग मिलते हैं आप। अच्छा, यहाँ पे एक और बात होती है कि ना जो क्लाइंट है उसका ट्रस्ट बड़ा अच्छा बिल्ड हो जाता है, ठीक है। उसको पता होता है कि यार ये बंदा एकदम जो क्वालिटी वर्क दिया है वो नेक्स्ट टाइम फिर आपके पास है। फाइवर रेफरेंस पे हम लोग इतना श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हमारा रिपीट बार बन सकता है कि नहीं बन सकता, ऐसे ही है ना। लेकिन लिंक्डइन के ऊपर आपका रिपीट बायर होंगे, ठीक है, आपके लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स होंगे, वो कभी उनको पता है कि एक पर्सन से मुझे काम हमेशा अच्छा मिला है, क्वालिटी वर्क वो दे रहा है, तो वो क्यों नहीं आपके पास दोबारा। और जब हाई पेइंग क्लाइंट हो तो उससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं होती, जो कि हमें लिंक्डइन से सबसे अच्छा फायदा है। एज साइड ये हमें रिमोट जॉब की और यहाँ पे ऑप्शन बहुत अच्छी मिलती है, ये लिंक्डइन का बड़ा अच्छा फीचर है कि हमें रिमोट जॉब जो है ना वो यहाँ पे मिलती है।
यहाँ पर आपको लोकली भी अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में जितने भी जॉब हैं, लोग जो अपनी जॉब पोस्टिंग करते हैं लिंक्डइन के ऊपर कर देते हैं, आप लिंक्डइन से जॉब ले सकते हैं। यूएस से यूके की मार्केट होती है, आप रिमोट जॉब लेना चाहे रिमोट जॉब ले। यहाँ पे सबसे अच्छी बात होती है कि यहाँ पे फिल्टर्स होते हैं, ठीक है, आपने फिल्टर्स में कर दिया कि आपको हाइब्रिड जॉब चाहिए, रिमोट जॉब चाहिए, आपको लास्ट 24 आवर्स की चाहिए, आप क्या कहते हैं आपकी जो भी फील्ड है। अच्छा, जब भी आपने करना है तो उधर पाकिस्तानी वर्ल्ड वाइड फिल्टर के अंदर वर्ल्ड वाइड को चूज करना है, आपको सारी जो भी वर्ल्ड वाइड जितनी जॉब होंगी ना वो मिलेंगी। अब आप यूके यूएस की जॉब को अचीव कर लेते हैं यानी उसको ले लेते हैं तो सिक्स हुआ क्या बात कि आप घर बैठे यानी पाकिस्तान बैठे आप डॉलर्स में अर्निंग कर रहे हैं, तो बहुत मजे की बात। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जी, आप इस के बाद ये देखिए कि इनकी जो हेडलाइन है उन्होंने बता दिया कि मैं क्या इनका ये जो जिबली है इनका एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ये है एम्प्लॉयर्स की ट्रैकिंग के लिए। तो मतलब एम्प्लॉय की आपको पता है क्या इससे काम करना है, क्या है कितना है, ट्रैकिंग इनकी है। तो आप ये देखिए कि इनके फॉलोअर्स आप चेक करें, ठीक है, और आप इनकी क्या कहते हैं उसको रीच को चेक करें किस तरह है, ये बाहर से, ठीक है। इन्होंने भी देखिए पोस्टिंग की हुई है, पिक्चर्स के साथ की हुई है, वैल्यूएबल कंटेंट बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप इनके कमेंट्स दे सकते हैं, इनकी पोस्ट रीशेयर हो रही है, ठीक है, रीपोस्ट लोग कर देते हैं, उससे इतने कनेक्शंस बन जाते हैं, लोगों तक आपकी पोस्ट पहुंचती है, आपको पता लगता है, लाइक्स होते हैं, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब ये एचआर टैलेंट एचआर, अब जो एचआर है ना लिंक्डइन पे उनकी बहुत ग्रोथ, आप इनके फॉलोअर्स भी चेक कर सकते हैं। वो क्यों ग्रोथ है इनकी, क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने जॉब पोस्ट करनी है, लोग इनको कनेक्ट करते हैं, लोग यहाँ पर आके अपनी चीजें दे देते हैं। इससे अच्छी और क्या बात होगी कि आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वहां पे लोग बैठे हुए हैं, वो जॉब पोस्ट कर रहे हैं, आपको जॉब भी मिल सकती है। तो इन टाइप की जो है ना वो वर्क लिंक्डइन के ऊपर बहुत ज्यादा लोग बहुत मतलब अगर आप चाहते हो कि आपको जॉब ही ढूंढ रहे हो लिंक्डइन के ऊपर क्या, तो आप एचआर को अपने कनेक्शन में ले सकते हो, ताकि आप लोग को पता लगता रहे डिफरेंट कंपनीज में जितने एचआर हैं वो किस तरह की जॉब है। फिर आप इनसे जब कनेक्ट अपना कर लेते हो या आप इनकी पोस्ट एंगेजमेंट करा देते हो तो आपको पता लगता है। तो ये आप देख सकते हो इन्होंने भी हर तरह की इनका पॉडकास्ट हुआ जुलेर अकरम के साथ, वो भी इन्होंने पोस्ट किया, जो इनके सक्सेस स्टोरीज जो जो काम उन्होंने किए लिंक्डइन पर कुछ भी पोस्ट किया, ठीक है। इससे ये पता लगता है कि आप क्या कर रहे हो, कैसा काम है। तो आप पोस्टिंग आपने डेली करनी, स्टार्ट में ना आप अपनी एक इमेज बना सकते हैं आप कह रहे हो कि आप डेली पोस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, आपको लग रहा है आपकी रीच बन रही है, आपकी पोस्ट इंप्रेशन बड़े अच्छा आ रहे हैं, एंगेजमेंट बड़ी अच्छी हो रही है, सारा काम। फिर अगर आपको लगता है आपको क्लाइंट्स भी मिल रहे, फिर आप थोड़ा सा हो सकता है कि आप वीक में 3 दफा 2 दफा पोस्टिंग करें, क्योंकि आपको पता लगता है मेरी तो बट स्टेबल है। बट लिंक्डइन के ऊपर ये कभी भी नहीं करना है कि आज पोस्ट नहीं करनी कल कर दूंगा वो कर, आपके जैसे इंप्रेशन गिरते जाएंगे आप बैक होते चले जाएंगे, आपने लोगों की नजर में। अब एज अ बिगनर यहाँ तक जो सारी बात है वो बताने का मकसद मेरा ये है कि आपको और एक न्यू फ्रीलांसर्स जिन्होंने लिंक्डइन के ऊपर काम किया है और एक और जो फ्रीलांसर्स हैं जो भी अपवर्क और फाइवर पे काम कर रहे हैं लेकिन वो अब लिंक्डइन के ऊपर उनमें और आप में ये फर्क होगा कि वो जो चीज अब आके लिंक्डइन से लेंगे आप उसको पहले ले सकते हैं, ठीक है। आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट कर चुके होंगे, आप अपना नेटवर्क बनाना शुरू कर लिया होगा आप लोगों ने, आपने पोस्टिंग करके लोगों की एंगेजमेंट अपने लेके मतलब अपनी पोस्ट पे आना शुरू होंगे, इंप्रेशन क्लिक्स आना शुरू हो जाएंगे और वहीं पे बैठे हुए क्लाइंट्स भी आप ले सकते हैं। तो ओल्ड फ्रीलांसर जो फाइवर और अपवर्क पे है जब वो लिंक्डइन के ऊपर आएंगे तो उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना, उनको बनानी ही पड़ेगी। बट आप यहाँ पे अभी जिस सेमेस्टर में आपने अभी से लिंक्डइन पे काम स्टार्ट किया, आपको लग रहा है कि यूनिवर्सिटी से बाहर जाते हुए आप कुछ होगा आप लोग के पास, और ये होगा, ये मतलब कोई मैं यहाँ पे खड़े हो गई हवा में बातें नहीं सुना रही कि मैं कह रही हूँ कि लिंक्डइन बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतना बड़े प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, ऐसी बात नहीं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप आज से काम स्टार्ट करते हो, एज अ बिगनर स्टार्ट करते हो तो आप काम करते हो। अब मैं यहाँ पे इसको छोटी सी और एग्जांपल आपको दूं जिससे आपको होगा कि नहीं लिंक्डइन एज अ स्टूडेंट आप कितना यूज कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग का पता है किसी को? एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है कि किसी की प्रोडक्ट को सेल करना, ठीक है। आपके मैं अब मेरे पास है मोबाइल, ठीक है, मेरी मेरी कंपनी है मोबाइल की, मैंने मोबाइल बेचना है, आपने क्या किया, मैंने आप मेरे वेबसाइट पर मैंने आपको एक एफिलिएट प्रोग्राम वो एफिलिएट लिंक जनरेट कर, आपने ये लिंक अपने नेटवर्क में कहीं तो भेजना है ना कि वो इस लिंक से जाके परचेज करें मोबाइल। अब कोई भी पर्सन सपोज ये $20 का था, ठीक है, और इस पे जो कमीशन मेरी कंपनी ने या मैंने जो रखा हुआ है 10% रखा है, 5%। अब सपोज ये जो पर्सन है ये आएगा इस लिंक ओपन करेगा, मोबाइल ओपन कर ले लेगा, तो जो वो सेल हुई है उसमें से 5% 10% आपको मिल जाएगा।
पैसिव इनकम आपकी हो रही है, आपको कुछ नहीं करना पड़ा, बस आपने एक लिंक लगाया और उस लिंक, लेकिन ये लिंक लगेगा कैसे? ठीक है, आपको फिर कोई बात आई नेटवर्क, फ्रीलांसिंग में नेटवर्क बहुत मैट्रिक है। अब आप जब आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप लिंक्डइन की प्रोफाइल ऑप्टिमाइज की भी, सारा कुछ किया, आर्टिकल जनरेट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? आप नहीं लिख सकते आर्टिकल, आपको नहीं ब्लॉग लिखना आता, आपको नहीं पता कैसे नहीं कर सकते। चैट जीपीटी का नाम सुना, कितनी बेस्ट एआई टूल है, और ये मैं बार बार बात करती हूँ कि आने वाला वक्त जो है ना वो एआई का। आप भूल जाए कि एआई जो है ना वो, पता नहीं, हम कहते हैं कि बूम चला है चीज का, एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, नहीं। ये हम जब अपनी यूनिवर्सिटी में थे तो हमारे टीचर्स ने पहले कह दिया था, आने वाले 10-20 साल जो है ना आप रेडी रहे, एआई की है, तो जितना एआई को समझ सकते हैं तो उसको समझ। तो अब आप देखेंगे आपकी एक क्लिक पे वीडियो क्रिएट हो जाती है, आपके एक क्लिक पे जो है वो इमेज क्रिएट हो जाती है, और आपके एक क्लिक पे आप उसको प्रॉम्प्ट दो कि भाई मुझे आर्टिकल लिखना है फैशन के ऊपर, वो आपको, और अच्छा आप उसमें कहोगे एसईओ बेस तो नहीं, आप उसके अंदर बता दो ये कीवर्ड हो, इतने टाइम्स ये कीवर्ड यूज हो, ये मुझे आर्टिकल लिख दो, आपने जस्ट उसको कमांड दी, वो पूरा आर्टिकल आपको लिख के दे दे। इससे मजे की बात क्या? अब आप लिंक्डइन के ऊपर क्या करोगे कि आप जब अपनी पोस्टिंग कर रहे हो, आपको एक फायदा हुआ, आपका नेटवर्क बन रहा है, आपका ट्रस्ट लोगों का आपके साथ एक कनेक्शन बन रहा है, आप बड़ी वैल्यू में पोस्टिंग कर रहे हैं, उस पर क्वेश्चन मतलब कमेंट के रिप्लाई कर रहे हैं, किसी की कमेंट पे जाके बात कर रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, ठीक है, आपका कनेक्शन बन रहा है, आपको यहीं से फायदा। मेरा एक सेमिनार था जिसमें मैंने एफिलिएट मार्केटिंग की बात की थी, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या था कि हम अपना हमारे पास लिंक आ गया, हम कहाँ लगाएं? तो हमारे पास फ्री वेबसाइट भी है जिसके ऊपर हम आर्टिकल लिख के लगा सकते हैं, ऐसे आप चैट जीपीटी से पकड़ो, कोरा का नाम सुना है प्लेटफॉर्म का, वहां पे कितने लाखों हजारों क्वेश्चन रोज के पूछेगा, और उसके नीचे रोज के इतने ज्यादा आंसर होते हैं उस क्वेश्चन के, मतलब हम ये नहीं कह सकते ये प्लेटफॉर्म पे ट्रैफिक नहीं है। आपको क्या करना है, वहां पे लोग ये काम भी करते हैं कि उनको कोई भी लिंक मिला है ना, वो क्या करते हैं उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं जाके बड़ा डिटेल क्या ऐसे ऐसे करो, और उसके अंदर वो लिंक लगा देते हैं। अब लोगों के लिए वो वैल्यूएबल भी रहा, उनको उससे कुछ सीखने को भी मिला, उनके आंसर से उसकी हेल्प भी हुई, वो लिंक भी ओपन करेंगे, वो चीज भी परचेज करेंगे, और बंदा बैठ के सिर्फ पैसे अर्न। तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए एफिलिएट मार्केटिंग बहुत अच्छी है। यही चीज आप लिंक्डइन के ऊपर कर लो, आप वैल्यूएबल कंटेंट लिख लो, ठीक है, आपने जब वैल्यूएबल कंटेंट लिखना है उसके अंदर आप एक लिंक लगा दो, क्या होगा, आपके कनेक्शन बने हुए हैं, लोग बने हुए हैं, आपके साथ बातें करते हैं, कमेंट में आके पर्सपेक्टिव अपना देते हैं, आपको सारी बात आपसे कहते हैं, आप क्या करोगे, वो लिंक ओपन, वो पर्सन आएगा 10% नहीं, 5% नहीं, 2% तो लोग उस क्लिक को ओपन करेंगे। अब इसमें भी एफिलिएट मार्केटिंग में भी कुकीज होती हैं, तो वेबसाइट की 30 डेज की, 40 डेज की, वो ये होता है कि कोई आपके लिंक से तो गया लेकिन उससे परचेज नहीं किया, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम सपोज मुझे अमेजोन का पता था, मैं आपके लिंक से कोई प्रोडक्ट लेने गई बट मैंने अभी नहीं लिया, मैंने छोड़ दिया, मैं फिर दोबारा अमेजोन पे जाऊंगी ना, मैं आपका लिंक तो नहीं जाके खोलूंगी, मैंने अमेजोन लिखा और जाके, तो कुकी से ये होता है कि वो स्टोर हो जाती है एक बात कि ये पर्सन आया था इस लिंक से आया था, इसने अब मिली है 30 डेज के अंदर अंदर इसने ये चीज परचेज कर लिया, तो सोच रहा आपको। एफिलिएट मार्केटिंग बहुत अच्छी चीज है, अगर आपको लग रहा है कि अभी कोई स्किल नहीं बट आप अर्निंग करना चाहते हैं, तो एफिलिएट मार्केटिंग को भी आप लिंक्डइन के ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं। और आपके पास एक बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिधर आप कोई भी आर्टिकल ब्लॉग लिख के अपना उसके अंदर लिंक लगा सकते हैं, और लिंक्डइन के ऊपर ये एक बुलियन है कि जो कि मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी आपको लिंक्डइन की प्रोफाइल दिखाती हूँ कैसी होती है, वो थोड़ा प्रैक्टिकल बता देती हूँ कैसे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देन मैं आपको बताती हूँ सर्च कैसे करते हैं, कि आपकी सर्च को स्ट्रॉन्ग करते हैं, सपोज आप अपना क्लाइंट को डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, या लोग ढूंढ रहे हैं वो जो डिजिटल मार्केटिंग और फेसबुक एड्स चला, तो वो आपको मिल जाएंगे। उससे पहले मैं ये इसके फीचर की बात करती हूँ, लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर, ये प्रीमियम टूल है, ठीक है, जब आप लिंक्डइन का प्रीमियम लेते हैं तो उसमें आता है, बट ये सेल्स नेविगेटर आपको 1 मंथ के लिए फ्री भी मिलता है, ठीक है। ये क्या है, इसके अंदर तो आप ये कर सकते हो कि ये फिल्टर करता है सर्चेस को, आप अपने क्लाइंट ढूंढ सकते हो, आप उसके ऊपर नाम लिखो, उस पर फिल्टर लगाओ, रीजन के हिसाब से, जियोग्राफी के हिसाब से, कंपनी के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हो, मतलब हर जो जो चीज आप लगाना चाहते हो वो आपको इतना नैरो डाउन करते हैं, जहां आपको लीड मिल रही है 1 मिलियन की, ठीक है, वहां आपको 26,000 लोग लगेंगे, 50,000 लोग लगेंगे, कितना ईजी हो गया ना आपके लिए। तो लिंक्डइन को जो है वो क्लाइंट हंटिंग के लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं अब आपको एडवांस की तरफ लेके जा रही हूँ, जो मेन बेसिक जो प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन का, कैसे वर्क कर रहा है, कैसे आप उसके ऊपर एज अ बिगिनर काम स्टार्ट कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया, एंड होपफुली आपको समझ गया। अब मैं बात कर रही हूँ कि हम क्लाइंट्स को किस तरह पिच कर सकते हैं, क्लाइंट कैसे ढूंढ सकते हैं, हमें कितना ईजी होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये जो 50 ईमेल बने, अच्छा अब लिंक्डइन की प्रोफाइल में ना कुछ लोगों ने अपने मैसेजेस को लॉक किया,
वो हम जो प्री में जैसे लिंक्डइन यूज कर रहे हैं उनको मैसेज नहीं कर सकते, बट अगर कोई बंदा सेल्स नेविगेटर यूज कर रहा है तो उसको हर मंथ में 50 ईमेल क्रेडिट्स मिलते, यानी वो पर्सन जो है जिसकी लॉग आईडी मतलब मैसेज पे लॉग है वो उसको ईमेल भेजते। ईमेल आपका मैसेज नहीं होता है, बट जैसे मैसेज रिक्वेस्ट आप कह लो, इन शॉर्ट में आपको यही वर्ड में बताती हूँ। एक होता है जैसे मेरी मैसेज बिल्कुल ओपन है, ठीक है, मुझे नहीं पता, आपने मैसेज मुझे किया मेरे इनबॉक्स में, लेकिन मेरा अगर मैसेज लॉक मैंने लॉक किया, मैं मुझे ईमेल है यानी मैसेज रिक्वेस्ट है, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी, उसका आंसर करूंगी, वहां से कन्वर्सेशन भी स्टार्ट हो सकती है। फिर हमें लगता है कि हमें इनको ऐड कर लेना चाहिए, अपना कनेक्शन बना लेना चाहिए, तो कनेक्शन बनाना। इसलिए होता है कि अब आपको कोई क्लाइंट नहीं, ठीक है, आपको लग रहा है इसको वेबसाइट जो है इसकी वेबसाइट बना सकते हो, इसकी वेबसाइट में ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ये आपने सर्च की, अब उसने अपना मैसेज लॉक किया, आपके पास सेल्स नेविगेटर है, ठीक है, आपने उसको ओपन किया, आपने जाके उसको मैसेज किया, उसने आपका मैसेज पढ़ा, फिर यहाँ से कन्वर्सेशन की, उसने कहा, आपने उसको अपनी सर्विसेज पिच की, लेकिन सर्विसेज पिच करने से पहले आपने उसको एक फ्री भी देना, तो आप उसको बोलते मैं ना आपकी वेबसाइट को ऑडिट फ्री में कर सकता हूँ, ठीक है, फ्री भी कहते हैं, कोई भी फ्री में चीज देता है, ठीक है, आपने उसकी वेबसाइट का ऑडिट या आपने उसके लोगों को, आपने कहा कि आपकी वेबसाइट का लोगो जो है वो थोड़ा कलर आपके उससे मैच नहीं हो रहे हैं या आपका लोगो इससे बेहतर हो सकता था, आपने उसको लोगो बना के दिया, आपने उसको लोगो बना के दिया, उसको इस बात की समझे कि इसने काम भी करके बड़ा अच्छा करता है, और बाहर यूके यूएस के जो लोग हैं वो इस चीज को समझ भी जाते हैं, वो इस चीज को ऑन करते हैं और वो बैठे हैं काम देने। जब आपने उनको ये चीज बताई तो क्या हुआ, उन्होंने आपको, उनको अच्छा लगा, उन्हें अप्रिशिएट किया, उन्होंने पूछा, फिर आप वहां पे साथ में अपनी सर्विसेज पिच करना कि मैं ये काम भी करता, आपकी वेबसाइट को बना सकता हूँ, आपकी वेबसाइट में ये फ्लॉ है, तो क्या होगा, वो आपको ऑर्डर दे देंगे, प्रोजेक्ट प्लेस कर देंगे, आपके पास क्लाइंट आएगा। तो लिंक्डइन के ऊपर ये एक बहुत बेस्ट तरीका होता है कि आप क्लाइंट को फाइंड करें। मैं कुछ ओवरव्यू दे रही हूँ आपको लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म का, आपको क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हम लोग अपना जो है वो वाइंड अप करते हैं पूरा टाइम। ये मेरी लिंक्डइन आईडी है जिसको लेके चल रही हूँ, ठीक है, अब मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ, ये पूरा प्लेटफॉर्म होता है, आपको ये स्टार्ट पे दिख रही होगी। पहले तो बात है आपकी प्रोफाइल पिक्चर, आपकी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो बिल्कुल प्रोफेशनल होनी चाहिए, सॉलिड बैकग्राउंड के साथ अगर कोई पिक्चर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, थोड़ी प्रोफेशनल रखिए, स्माइल रखिए और जरा क्लियर फेस होना चाहिए ताकि पता है। आपका ये जो कवर पेज होता है जिसको हम कवर फोटो बोलते हैं, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे आप लोगों को बता सकते हैं आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं, आपके किसी चीज से जो है ना लोगों को अंदाजा हो जाता है कि यार ये बंदा क्या काम कर रहा है, किसकी हेल्प कर रहा है, ग्राफिक डिजाइनर है तो ये जितने भी वेबसाइट है, बड़ी कंपनीज है, उनको काम करके दे सकता है, कॉन्टेंट राइटर्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे अपनी बात लिख देते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल्स भी मैं आपको दिखाऊंगी, आपकी जो ये जो होती है इसको हम हेडलाइन भी बोलते हैं, टैगलाइन भी बोलते हैं। अब जैसे मैं फ्रीलांसिंग कोच हूँ, मैंने ये बात लिखी है, यहाँ पे मैंने लिखा है हेल्पिंग पीपल को, आपने ये बताना है कि आप क्यों हेल्प कर रहे हैं, मतलब किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, आपने अपनी नीश लिखनी है यहाँ पे कि आप किस नीश है, यानी ग्राफिक डिजाइनर है तो वो बता सकते हैं कि मैं इन लोगों को हेल्प करूँ, कंटेंट राइटर्स हैं तो वो बता सकते हैं कि मैं इन लोगों की हेल्प करूँ, कोचेज है कि मतलब मैं कोचेज को हेल्प कर रही हूँ, मैं क्या करूंगी कि उनके ब्रांड को या जो कोचेज है उनकी वेबसाइट बना के उनको दे दूँ। मैं ब्रांड पर्सनल ब्रांडिंग कर रही हूँ तो मैं जितने बिजनेस ऑनर्स हैं या जितने बिजनेस वाले हैं, मेरी जो नीश है मतलब उनके ब्रांड को बना के दे दूँ, ठीक है, ये चीज आप ले ये जो आपको लिख रहा है टॉक्स अबाउट फाइवर, ये आपने टैग डालने हैं कि हम इसके बारे में बात करें, आप जितना कंटेंट डालेंगे आपने इससे रिलेटेड, अब कंटेंट राइटर में बात करूँ, कॉपी राइटिंग की भी मैं बात करूंगी, एसईओ कंटेंट राइटिंग की भी, ठीक है, मैं बात करूंगी सोशल मीडिया कंटेंट की भी, तो मैं ये सारी टॉक्स अबाउट में लिख दूंगी, मेरी पोस्टिंग कितनी जा रही है वो सारी इसी से रिलेटेड जाती रहेंगी ताकि लोगों को पता लगे कि ये जो कंटेंट हमें मिलेगा वो यहाँ पे इनके पास इस तरह का मिलेगा, ठीक है, वैल्यूएबल कंटेंट। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये चीज भी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, आपको क्लाइंट को पिच करना होना तो आप, अच्छा, लिंक्डइन को ना लीड जनरेशन के लिए भी यूज करना, वो इसी तरह यूज किया जाता है कि जब आपने लीड लेनी होती है, आपने किसी भी पर्सन को ढूंढना है, उसका यहाँ पे आपको प्रोफाइल भी मिल जाएगा, अगर उसकी कोई वेबसाइट है वो मिल जाएगी, जो उसका व्हाट्सएप नंबर है वो आपको मिल जाएगा, तो लीड तो इसी तरह लीड आती है ना कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इस तरह आपकी जो कॉन्टेक्ट इन्फो उधर से आपको बहुत कुछ मिल सकता है। यहाँ पे आप बता सकते हो कि आप उनको क्या सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है, ये आपके सर्विसेज का पेज है, यहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो वर्क कुछ भी लगा सकते हो जिसको लोग देखें, ये एक आप लाइन लिखते हो कि क्या है और किस तरह से आप अपनी जो सर्विसेज की एक अबाउट है ना वो आपने लिख देना है। यहाँ पे अगर आप चाहो तो लोकेशन लगाइए, आप इसको लोकेशन लगाओ, प्राइसिंग को आप सेट करना चाहो तो कोई भी प्राइसिंग सेट कर सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा है कि मुझसे कॉन्टेक्ट करेंगे तो मैं प्राइसिंग करूंगी। रिव्यूज जो है वो आप ले सकते हो, आपकी प्रोफाइल पे इस तरह शो होगी, ठीक है, इससे क्या होता है रिव्यूज मिलेंगे, लोगों को ट्रस्ट होगा, लोगों को पता लग जाता है कि
ये काम किस तरह क्रिएटर, ये जो टॉक्स अबाउट की बात की थी वो यहाँ क्रिएटर मोड से ऑन होता है, ठीक है। आपने यहाँ पे हैशटैग डाल देने, इससे ये पता लग जाता है कि ये होता है, और आपका कंटेंट भी इससे रिलेटेड, जिस जाहिर सी बात है हैशटैग्स का आपको पता होगा वो उतनी ज्यादा आपका जो कंटेंट है वो दिखता है। अच्छा, आपकी जो बहुत अच्छी पोस्ट है या जो आपका बहुत अच्छा काम है, आपने पोस्ट करके है, टेस्टिमोनियल्स हैं, रिव्यूज हैं, आपने कोई भी अपनी जर्नी के लिए गए, उसका फीचर करो, इससे इजी हो जाता है लोगों को आपकी, जिस पोस्ट पे आपके इंप्रेशन बहुत ज्यादा आए हैं ना, आप उस चीज को फीचर करो। अबाउट में आपने सब कुछ लिखना है कि आपके स्किल्स क्या है, आपके एक्सपीरियंसेस क्या है, आप किस तरह लोगों की हेल्प कर सकते हैं, क्या क्या काम किया हुआ है, ठीक है। आपने अबाउट में ये सारी बात लिखनी है। ऑलराइट, क्लियर हो रहा है कि किस तरह हमने अबाउट में आपने अपनी स्किल्स, अपनी एक्सपीरियंसेस और ये सारी चीजें लाजमी लिखी, अपनी नीड्स से रिलेटेड। बाकी वही जैसे होता है एक्सपीरियंस आपका, जो जो एक्सपीरियंस है वो आप ऐड कर सकते हैं, एजुकेशन आपकी कहाँ से है, स्कूलिंग कहाँ से, स्किल्स है, स्किल्स आप अपनी ऐड कर लें, ठीक है। इसी तरह आपको जो रिव्यूज आएंगे वो भी इस पे, रिकमेंडेशन आपको मिल जाती। इंडोर्समेंट, अगर आप अपने फ्रेंड फैमिली आपके साथ ऐड है, जो आपके साथ वैसे कनेक्शन ऐड है, आप उनको मैसेज करें, आप उनकी प्रोफाइल ओपन करें, उनको जाके उनकी स्किल्स को इंडोर्स करें, वो आपकी स्किल को इंडोर्स करेंगे। इससे लोग होते हैं कि इनके पास ये स्किल है, ये काम, ठीक है। रिव्यूज ले लें, आपके फ्रेंड्स हैं जिनको आपने फ्री में ही काम करके दिया, तो आप लोग को काम करके दिया, बट मैंने काम कर दिया, मुझे रिव्यू दे, इससे आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगी। अच्छा, और अच्छी बात यहाँ पे ये कि ये जो पब्लिक प्रोफाइल है ना, इसको भी आप एडिट करेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रोफाइल है ना वो मजीद एसईओ हो जाएगी, आपकी मतलब सर्च में आना शुरू हो जाएगी लोगों को। यहाँ पे जैसे यहाँ पे होता है रजा नकवी, जैसे लिखा है से आगे होता है 1 2 3, आपने उसको रिमूव करना है, आपने अपनी नीश लिखनी है, नीश लिखी और उसकी सब नीश, लाइक ग्राफिक डिजाइनर, आगे लोगो डिजाइनर, कोई कंटेंट राइटर है और वो कॉपी राइटर भी है, ठीक है। किसी तरह भी हम कंटेंट राइटर है तो आर्टिकल राइटर है, कुछ नीश और सब नीश लिख दें, इस तरह लेकर के आपने अपना करना, कि बड़ी अच्छी बात है। इससे जो आपकी प्रोफाइल है बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और सर्चेज में आती है। इस चीज को आपने लाजमी आना। अरे यहाँ पे ये सर्च बार में, अच्छा ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये नेटवर्क आ गया, ठीक है। नेटवर्क पे ये देखिए आपकी रिक्वेस्ट आप सेंड कर सकते हैं, रिक्वेस्ट ले सकते हैं, आपको आ जाएंगी। जॉब्स में जो है आपको देखिए यहाँ पे जॉब्स आ रही हैं मुझे, ठीक है। यहाँ नीचे रिकमेंड भी हो रही है, या आप यहाँ से आपको जॉब्स मिल जाएंगी, आप इनको ओपन करेंगे और प्रोफाइल यहाँ मैसेजेस होते हैं, जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो भी मैंने अभी पोस्ट किया मैं दिखा देती हूँ, जो भी पोस्टिंग है, देखिए अभी मैंने ये पोस्टिंग की है, हमें वैल्यूएबल कंटेंट देना है, ठीक है। आपने रोज पोस्टिंग करनी है और इससे लोग आते हैं, आपकी पोस्ट को लाइक करते हैं, एंगेजमेंट होती है, पोस्ट रीशेयर सब हो जाता है। मैं जो बात कर रही थी, आप यहाँ तक आपको समझ आया कि आपने अपनी प्रोफाइल को किस तरह ऑप्टिमाइज करना है। सेल्स नेविगेटर की बात करूँ, आपने इसका जब आप लोगोगे प्लान, फ्री प्लान से पहले लोगे तो सेल्स नेविगेटर को आप यूज करोगे, ठीक है। यहाँ पे इसके अकाउंट पे आपने चले जाना है, यहाँ पे आप सपोज यहाँ पे लिखते हैं यूट्यूब, ठीक है। अब यूट्यूब क्या होगा कि मुझे वो लोग निकाल के दिखा देगा जो यूट्यूब, मतलब जितने लोग जिनका अपना चैनल भी और जो अपने जो कंपनी में भी काम कर रहे हैं ना यूट्यूब की, ये वो सब लोग आते हैं। कितने आ रहे हैं? 1 मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन लोग हैं। यहाँ से आपको क्या होगा, हमने इसके सारे फिल्टर्स ओपन कर लें, आपके सामने फिल्टर। आप यहाँ पर चाहो तो आप जियोग्राफी है, ठीक है, यहाँ पे आपने लगा दिया नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। आपको जितनी भी सर्चेज होंगी ना वो नॉर्थ अमेरिका की दिखेंगी, ठीक है। समझ आ रही है आप लोग को? यहाँ पे जियोग्राफी से हो गया कि आपको जितनी है, और यहाँ पे ठीक है। मैंने यूट्यूब लिखा था, मुझे 540,000 लोग नजर आ गए जो यूट्यूब पे नॉर्थ अमेरिका में काम। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे ना जो यूट्यूब कंपनी में काम कर रहे होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है। तो अगर आप इसको देखें कि मुझे वो लोग चाहिए जो यूट्यूब के ऑनर्स नहीं है, जिनका अपना पेज है, मुझे वो लोग चाहिए, ठीक है, जो कंपनी में काम ना करते। आपने क्या करना है, इनकी जो फ्रंट कंपनी है ना, उधर आप लोगों ने ये चीज लिख लेनी है। फ्रंट कंपनी में अगर आप यूट्यूब लिखेंगे तो ये देखिए आपको वो लोग मिल जाएंगे। अब ये देखिए जो करंट कंपनी जिनकी थी यूट्यूब, वो 23 के हो गए, ठीक हो गया। सर्चेस कितनी फिल्टर होती जा रही है आपके लिए, लोग हो गया। आपने क्या करना है, इनकी इसको ओपन करेंगे आप, ठीक है, प्रोफाइल को।
यहाँ से आप जाएंगे व्यू लिंक्डइन प्रोफाइल, ठीक है, हमने इस पर्सन की लिंक्डइन प्रोफाइल को ओपन किया। आपने क्या करना है, आपने इनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को चेक करना है, इनकी वेबसाइट है, वेबसाइट को ओपन करें। अगर आपको लगता है कि वेबसाइट में कोई मसला है, अगर आपको लगता है इनकी वेबसाइट को ठीक किया जा सकता है, तो आप अपनी सर्विसेज पिच कर सकते हैं। इनको एक मैसेज भेजेंगे, यहाँ पर आप इनको मैसेज कर सकते हैं, और यहाँ पे ये जो कनेक्ट है आप इसको करेंगे तो ये कनेक्ट चलेगा, ठीक है। सेल्स नेविगेटर को हम फिल्टर करते रहते हैं, अपनी सर्चेस को फिल्टर करते रहते हैं, और अपना जो टारगेटेड क्लाइंट होता है ना उसको लेने के लिए। सो सेल्स नेविगेटर ऐसे काम करता है, एंड होप सो कि अब आपको समझ आ गई सेल्स नेविगेटर किस तरह। इसी तरह आप ई कॉमर्स स्टोर लिखेंगे ऊपर, उसको मजीद करने करंट कंपनी क्या है, फिर आप कहेंगे कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो लोग दिख जाए आपको, वही लोग दिखेंगे जो सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं देख रहे, आप करेंगे तो जिनके ई कॉमर्स स्टोर है वो भी सारे लोग आपको मिल जाएंगे, तो आपकी सर्चेज होती चली जाएंगी। आप उनकी प्रोफाइल, ये मैंने प्रोफाइल ओपन किया ना, उस पर्सन को पता लग गया कि इस पर्सन ने मेरी प्रोफाइल नोटिफिकेशन चला गया। इससे क्या होता है, आप उनकी नजर में आते हैं, ठीक है, आपने उनको ऐड कर लिया, कनेक्ट कर लिया, फिर उनकी कमेंट्स पे भी कर रहे हैं, उनकी प्रोफाइल ओपन करके सब चीजें देख रहे हैं, तो ये होता है कि आप जब नजर में आते हैं, आप सामने आते हैं। इसमें 3 चीज होती है, फर्स्ट कनेक्शन, सेकंड कनेक्शन, थर्ड कनेक्शन। लिंक्डइन पे फर्स्ट कनेक्शन मेरे जैसे आप है फर्स्ट कनेक्शन, सेकंड कनेक्शन के आपके कनेक्शन थे, इन्होंने मुझे ऐड किया या कनेक्शन भेजा है, मेरे सेकंड कनेक्शन। थर्ड कनेक्शन वो है कि जैसे आपको नहीं पता, मतलब आपको नहीं पता, बस फिजा नकी आपने सर्च बार में लिखा, आपको पता लग गया, तो जब आपने मुझे रिक्वेस्ट सेंड किया तो आपका थर्ड कनेक्शन। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कनेक्शन लिंक्डइन के ऊपर इस तरह होता है। तो ये था सारा आज लिंक्डइन का, एंड होप सो कि अब आपको जो है वो समझ आ गया होगा कि क्या है लिंक्डइन। एनी क्वेश्चन अभी? आपने देखना ना कि आपने किनको मतलब काम करना है, जैसे अब अमेजोन से रिलेटेड आप लोगों को मतलब आपने ये देखना ना, जैसे अमेजोन की तो आगे आ रही वर्चुअल असिस्टेंट की डिफरेंट उसकी जॉब्स है ना, आपने उन जॉब्स में काम करना। अगर तो पहली बात है, जैसे रिमोट जॉब की बात कर रहे हैं, आपने जॉब्स के ऊपर यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे ना, और अपना लिख देंगे इंटरेस्ट वगैरह, जैसे आपने प्रोफाइल बनाई हुई, तो आपको उसको अकॉर्डिंग ही नजर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब जॉब्स आप ओपन करते हैं ना, तो जॉब्स में भी फिल्टर है, ठीक है। आपने कोई भी जॉब क्या कहते हैं जब आपने देखनी है, सपोज मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ तो देखिए मुझे जॉब्स आती है। अब यहाँ पे देखिए आप एक्सपीरियंस लेवल चूज कर सकते हैं, एंट्री लेवल, मिड लेवल, कोई भी है। पार्ट टाइम पे आप कर सकते हैं, ऑन साइट हो, रिमोट हो, कंपनी भी यहाँ पे आप चूज कर सकते हो, इस कंपनी में मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो ये सारे फिल्टर हैं। यहाँ पे पाकिस्तान की जगह आपने क्या लिख देना है, वर्ल्ड वाइड लिख देना, ठीक है। आप इसको वर्ल्ड वाइड चूज करेंगे तो आपको जितनी वर्ल्ड वाइड से रिलेटेड जॉब होंगी वही नजर आएगी। और जैसे मैंने अभी बुलियन सर्च की बात की थी, तो बुलियन सर्च पे आपने क्या चीज करनी है, आपने जब सर्च करना है ना, तो आपने यहाँ पे लिख देना है डिजिटल मार्केटिंग। मैं इसको कॉपी कर दूं, इससे क्या होगी, इससे भी आपकी जो क्या कहते हैं उसको, सर्च है ना, वो बड़ी स्ट्रांग हो जाती है, आपको वही लोग नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये सर्च है, आपने यहाँ पे लिखा है डिजिटल मार्केटिंग। अब आपको एंड से क्या होगा, वही दोनों लोग नजर आएंगे। अब ये सारे वो लोग हैं, फर्स्ट देखना चाहते हो, सेकंड देखना चाहते हो, थर्ड कनेक्शन को ऐड करना चाहते हो, इन कनेक्शन को एंड यूज पर, तो आपको वही दो कनेक्शन नजर आएंगे जो डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहे हैं और फेसबुक एड एक्सप्लोर। यहाँ पे और लगा दोगे तो आपको जो मोस्ट रेलिवेंट है उससे रिलेटेड आपके पास सर्चेज आ जाएंगे। अगर आप नोट लगाते हो तो आपको फेसबुक एड जो रन कर रहे हैं ना सिर्फ जो लोग, वो नजर। तो बुलियन सर्च से क्या होगा, लोग आपके पास ज्यादा आ जाए, मतलब आपके पास लोग फिल्टर होके आ रहे हैं, आप उन्हीं लोगों को ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। ये पीपल पे आप पोस्ट भेजना चाहते हो, इसी तरह अगर आप पोस्ट पे भी करोगे ना डिजिटल मार्केटिंग एंड हायरिंग, तो आपके पास वो तमाम लोग आ जाएंगे जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हायरिंग कर रहे हैं, पोस्टिंग की होगी जिन्होंने हायरिंग की आगे। तो ये एक फिल्टर का हैक है कि आप जितना इस तरह फिल्टर करके चीजों को ढूंढोगे आप ले जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब लिंक्डइन सिर्फ इतना नहीं है, क्लाइंट कैसे पिच करते हैं, क्लाइंट को मैसेज कैसे जाते हैं। अब किसी को मैसेज कनेक्ट का भेज रहे हो ना, उसको ऐसे नहीं लिखना कनेक्ट भेज दिया या आपने लिख दिया हाय, आपको कनेक्ट कैसे उसको भेजना है, आपने उसके पास नोट लिखना है,
ठीक है, आपने उसको नोट्स को लिख दिया, आई वुड लाइक टू या आई वुड लव टू कनेक्ट विद यू, ये ठीक है, आप लोग उसको कर दीजिए। उसके पास कनेक्ट जाएगा ना, जैसे नेटवर्क में मैंने भी बात की थी, उसको नजर आएगा पहले वो नोट पड़ेगा, तो वो आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, एक अच्छा जेस्ट है। तो इसी तरह अगर आप HR हैं या कोई भी है ना, उन सबको इसी तरह कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो विद नोट, तो इससे ये होगा कि आपकी जो आप कह लो कि प्रोफेशनलिज्म भी शो होती है, आपकी कनेक्शन एक्सेप्ट जो कनेक्ट हो जल्दी से। तो मैं बात कर रही हूँ कि जो ये मैं क्या कहते हैं कोर्स ऑफर कर रही हूँ लिंक्डइन का, ठीक है, जो कि एडवांस कोर्स है, जिसमें आपको सामने लिखा हुआ है कि क्लाइंट, क्योंकि अभी बहुत सारे ऑटोमेटेड टूल है, अभी मेरी इस आईडी के ऊपर भी, अब हम लोगों ने जो 10,000 बहुत यहाँ पे टाइम लग जाएगा, क्योंकि जो लिंक्डइन है ना वो पर मंथ आप कह लो मतलब पर मंथ आप 100 या 200 जो आप कनेक्शन भेज सकते हो, ज्यादा भेजोगे वो आपकी आईडी सस्पेंड कर देगा। लेकिन आप हफ्ते की 20 या 25 अगर 200 से बात करें कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो, इससे ज्यादा वो भेजने भी नहीं देता, अगर आप भेजोगे इससे ज्यादा तो आपका आईडी बैन होगा। इसके लिए भी हमारे पास ऑटोमेटेड टूल्स हैं, कुछ लिंक्डइन हेल्पर हैं, जो इसी तरह देखा हमें ये लोग मिल गए फिल्टर, ये सेल्स नेविगेटर से सर्चेस फिल्टर कर लिया, अब हमने इनको एक एक को ओपन करना मुश्किल होगा, उनको पिच करना मुश्किल होगा। ये हमें क्या करेगा, ऑटोमेटिक जो टूल्स हैं जो लिंक्डइन के हम यूज करते हैं, वो हमें क्या करेगा कि सारे वो प्रोफाइल ओपन करके बता देगा जो लॉग्ड है, जो मैसेजेस है वो भी ओपन कर, वो भी दे देगा, हमारे पास एक डाटा आ जाएगा जो ओपन मतलब ओपन है और जो ओपन नहीं है, सबका डाटा आ जाएगा, ठीक है। उनको फिर हम एक ऑटोमेटिक एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं कि पहले कनेक्ट का मैसेज जाएगा, फिर उसका रिस्पॉन्स आएगा, फिर हाई का जाएगा, फिर फ्रीबी का जाएगा, 2 दिन बाद उसका जाएगा, 1 दिन बाद, तो ये कनेक्ट करेंगे। तो लिंक्डइन के ऊपर क्लाइंट हंट करना, फिर क्लाइंट के साथ बात करना, क्लाइंट को कैसे पिच करनी है, ठीक है, क्लाइंट के साथ डील कैसे क्लोज करनी है, ये सारी चीजें जो है लगी एडवांस कोर्स में लिंक्डइन में बहुत। तो इसकी वर्थ अगर मैं बताऊँ तो ये भी बहुत ज्यादा, बट इसकी वर्थ जो 10,000 लिंक्डइन जो एडवांस हो, बट मैं आपको जो 2500 तो जो एडवांस कोर्सेस को ऑफर कर रही हूँ, अगर किसी ने लेना है तो वो इसको ले सकता है। फोन नंबर थ्रू जैज़ कैश थ्रू बैंक अकाउंट आपको दे दिया जाएगा, आप ले सकते हैं। और ये जो मैंने आपको हैंडल्स भी बताया रिदा नकवी, आप उधर भी आ सकते हैं, ठीक है, वहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके अकाउंट नंबर दिया हुआ है, फोन नंबर भी दिया हुआ है, जैज़ कैश कुछ भी आप ट्राई कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? इसकी प्राइसिंग इसके भी क्या कहते हैं उसके टूल्स है अभी, और सेल नेविगेटर ये भी मुझे हुआ कि अगर किसी ने सेल नेविगेटर का जो है लेना, तो अगर आप मेरे लिंक से लेते हैं तो 2 मंथ आपको फ्री है, अगर आप लिंक को भी सेल नेविगेटर की प्राइस जो है गूगल से सर्च कर लीजिएगा, मैंने ठीक है, यहाँ पे इसके लिंक्डइन के ऊपर जाएंगे आप, क्लाइंट के ऊपर आपको पता लगेगा। ये देखिए आपके सामने वो सारी चीजें जो आपको लिख के, अच्छा जैसे ये होता है कि जो आपको सर्चेज होती है ना प्रीमियम में, ये होता है कि कितनी ज्यादा लोगों ने आपको सर्च किया, वो प्रीमियम टूल में होता है कि वो आपको पता लगता है कितने लोग हैं जिन्होंने सर्च किया, और सारी जो चीज होती है वो आपको प्रीमियम में ज्यादा अच्छा पता लगता है, ठीक है। आप लोग आपको सर्च भी करते हैं, आपको कंपनी सर्च करती है, वो भी पता लगता है। कल टुडे सेमिनार आई थिंक 6 बजे है, कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझसे ले कर सकते हैं, एनी क्वेश्चन? इतनी मोटिवेशन आ गई होगी कि लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल बना ली जाए, जिसमें आप ही का फायदा है। अर्निंग अभी से स्टार्ट करोगे तो नो डाउट जब आप यहाँ से 4 साल की डिग्री खत्म करके निकलोगे, आप बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग स्किल के साथ बहुत अच्छी अर्निंग के साथ होगा, कोई टेंशन नहीं होगी कि बाहर जाके क्या करें, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत ज्यादा जो है ना वो मुश्किल होने वाला है। अभी आपके ऊपर है कि आप किस तरह से जो है वो अपनी स्किल्स को यूज कर सकते हो अपनी पढ़ाई को भी कर सकते हो। थैंक यू। आप अभी से अपनी नेटवर्किंग बनाना स्टार्ट करो ना, तो मेन थिंग इज दैट नेटवर्किंग, आपका पर्सनल ब्रांडिंग हुई होगी, नेटवर्किंग हुई होगी, जब आप बाहर निकलोगे तो आपको ये तो पता होगा मेरे पास एक नेटवर्क है, कुछ नहीं है एफिलिएट मार्केटिंग तो कर सकते हो, जैसे मैंने शुरू में बताया, एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है।